हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीजीएल 2022 में जो हुआ है उसमें त्रिकोणमिति के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो उनमें से कुछ प्रश्नों का हल हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न कहता है कि यदि cos a बराबर 9/41 है तो cot a का मान पूछ रहा है। तो कह रहा है कि cos a बराबर 9/41 तो cot a बराबर क्या होगा। तो जरा देखिए दोस्तों, हम लोग बचपन में पढ़ते थे लाल बटा कप का। तो अगर आपको एक बस इतना केवल आपको याद है तो ये प्रश्न आपको आसानी से बन जाएगा। तो कॉस का मान जो होता है लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस का मान कह रहा था ना, तो कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण। इसका मतलब हो गया कि 9 जो है आधार हो गया और 41 क्या हो गया कर्ण हो गया। तो अब आधार 9 दिए हुए है और कर्ण 41 दिए हुए हैं। अब जरा देखिए दोस्तों, कॉट थीटा, यहाँ कॉट ए दिए हुए, इसका मतलब ए की जगह बी रहे, थीटा रहे, सी रहे, चाहे जो भी रहे। तो कॉट थीटा का मान क्या होता है साइन कॉस टेन, और उल्टा कर देंगे तो कॉसेक सेक और कॉट। तो कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब। इसका मतलब होता है कॉट ए का मान क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, इसको तो पहले तो हम ऐसे ही बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे कि आधार बटा लंब है तो आधार कितना है 9 और बटा लंब हमको नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि 9 बटा समथिंग होगा। तो ऑप्शन में देखिए तो 41/40 है, दूसरा में है 9/40। तो ऊपर में 9 चाहिए तो दूसरा हो सकता है। तीसरा में देखिए 40/9 है तो ऊपर में 40 है, हमको 9 चाहिए, तीसरा भी गया। चौथा देखिए 9/41 है तो हमको क्या चाहिए लंब चाहिए, और नीचे में चौथा में 41 दिए हुए तो क्या है कर्ण दिए हुए, तो कर्ण थोड़ा ना होगा, मतलब कि 41 थोड़ा ना होगा। लंब जब भी होगा तो कर्ण से छोटा होगा। तो कर्ण से छोटा का मतलब है कि 41 से कुछ भी छोटा मान होगा। तो इसका मतलब है कि चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर। अब इसको हम लोग बना लेते हैं। तो लंब बराबरा क्या होता है दोस्तों, तो लंब बराबरा होता है कोई एक समकोण त्रिभुज में कर्ण आधार है, मान लेते हैं लंब है, तो लंब बराबरा होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण मेरा 41 है तो 41 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 9 है तो 9 का स्क्वायर। तो यहां से हम निकालते हैं तो 41 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1681 आएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। तो अंडर रूट 1600 मतलब कि इसका मान कितना आ जाएगा 40। तो हम यहाँ से आधार 9 था और लंब 40 आ गया तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 9/40। लेकिन देखिए तो दोस्तों, ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना विस्तार में कर दिए, हमें इतना विस्तार में भी जाने का जरूरत नहीं था। सीधा देखते आधार एक ही में ऊपर में 9 था और नीचे में हमें एक में 9 ऊपर में आधार में भी था लेकिन नीचे में 41 था। तो 41 चौथा ऑप्शन तो होता नहीं, तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाता दूसरा नंबर उत्तर हो जाता दोस्तों। तो 9/40 मेरा उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है 16 cos क्यूब π/6 माइनस 12 cos π/6। अब जरा देखिए दोस्तों, पाई जो होता है उसका अगर क्षेत्रमिति में देखिएगा तो उसका मान होता है 22/7 या 3.14। लेकिन जब त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो पाई रेडियन होता है। तो पाई रेडियन होता है तो पाई का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। पाई का यहाँ त्रिकोणमिति में 180 डिग्री के बराबर हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 16 cos क्यूब 180/6 करेंगे, मतलब π/6 का मान कितना हो जाएगा 180/6 मतलब कि 30 डिग्री हो जाएगा। तो cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 12 cos 30 डिग्री। अब जरा गौर से देखिए दोस्तों, cos 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो cos 30 डिग्री का टेबल से याद कर लीजिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो cos 30 का जो मान होगा वो साइन 60 के मान के बराबर होता है, मतलब कि √3/2 के बराबर होता है। तो अब यहाँ cos 30 डिग्री के जगह पे √3/2 रख दीजिए। तो 16 गुना √3/2 के क्यूब माइनस 12 गुना √3/2 हो जाएगा cos 30 डिग्री का मान।
अब जरा देखिए तो 16 गुना √3 का क्यू है, ऊपर वाला का क्यू कर दीजिए और 2 का क्यू कर दीजिए, तो √3 का क्यू करेंगे मतलब कि √3 गुना √3 गुना √3 अब बटा 2 का क्यू करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 अब माइनस 12 गुना √3 बटा 2 था तो 2 छक्का 12 मतलब 6 √3 हो जाएगा। अब यहाँ से काटिए दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूना का 16। अब 2 गुना, अब जरा देखिए तो 2 को √3 गुना √3 2 को है, इसका मतलब है कि इसका रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 √3 अब माइनस 6 √3। अब देखिए तो दोस्तों 3 दूना का 6, 6 √3 माइनस 6 √3 मतलब 6 √3 में से 6 √3 दोनों प्लस माइनस था तो कट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पहला नंबर ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, 0 आपका उत्तर आ गया। तो आप इस तरह से भी प्रश्नों को बना सकते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 tan 60 डिग्री बटा 1 प्लस tan a स्क्वायर 60 डिग्री। अब जरा गौर से देखिए दोस्तों, इसको एक फार्मूला बेस पे भी होता है, फार्मूला भी इस पे एक आधारित होता है और एक मान रख के भी बना सकते हैं। तो पहले हम मान रख के बनाते हैं। तो 2 गुना tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, तो 2 गुना √3 बटा 1 प्लस tan a स्क्वायर 60 डिग्री मतलब √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। तो अब जरा देखिए तो 2 √3 अब बटा 3 1 4 मतलब 2 दूनी का 4 मतलब कि √3 बटा 2 इसका मान आ गया। तो ऑप्शन में देखिए तो √3 बटा 2 किसका मान आएगा, तो ए में हो गया tan 60 डिग्री, तो tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। बी में sin 60 डिग्री, तो sin 60 का मान कितना होता है √3 बटा 2, तो मेरा दूसरा उत्तर हो जाएगा। सी में देखिए sin 30 डिग्री, तो उसका मान 1 बटा 2 होता है। चौथा में देखिए cos 60 डिग्री, तो cos 60 का मान भी कितना होता है 1 बटा 2 होता है। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा दोस्तों sin 60 डिग्री। अब देखिए इसको हम फॉर्मूला पे आधारित कैसे प्रश्न था, तो एक होता है दोस्तों कि sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan a स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जरा देखिए तो दोस्तों 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sin 2 थीटा होता है। तो यहाँ देखिए थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री था, इसका मतलब हो जाता है कि इसका पूरे का मान कितना हो जाता sin 2 थीटा, तो 2 थीटा की जगह 60 मतलब 2 गुना 60 120 डिग्री। तो sin 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं sin 180 माइनस 60 डिग्री। अब देखिए दोस्तों sin 180 में से 60 जाएगा तो एक होता है एक निर्देशांक ज्यामिति टाइप का एक होता है दोस्तों कि जो 90 डिग्री हो गया, या 180 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो इस वाले में एक फार्मूला याद कर लीजिए, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। ऑल का मतलब क्या हो गया कि इसमें मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक में सभी पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव होगा मतलब सब पॉजिटिव होगा। एस से स्टूडेंट, एस का मतलब हो गया कि साइन और इसका उल्टा हो गया कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा। और टू का मतलब हो गया टी से टेन और टेन का उल्टा कोट, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होगा। और कॉलेज में हो गया सी, इसका मतलब हो गया कि कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होगा। तो जरा देखिए तो 180 माइनस 60, तो 180 तो यहाँ तक हो गया एक सरल रेखा, अब माइनस 60 इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा। तो यहाँ पे 180 में से 60 जब हम घटाएंगे तो इसमें क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा और ये वाला उतर कर यहाँ आ जाएगा साइन 60 डिग्री। और 180 वाले केस में कोई चेंज नहीं होता, यहाँ साइन रहा तो साइन ही उतर गया और 60 डिग्री था तो 60 डिग्री उतर गया। तो मेरा यहाँ से भी अगर हम इसे भी बनाते हैं तो कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मेरा दूसरा नंबर ऑप्शन उत्तर हो जाएगा साइन 60 डिग्री।
अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर दिए हुए है 7 और आपसे पूछ रहा है 5 sin थीटा का मान कितना होगा। 5 sin थीटा बराबर हुआ। ऑप्शन देखिए 25/24, 24/5, 24/25, 1/24। तो देखिए अब अगर हम इसको गौर से क्वेश्चन देखेंगे तो अगर हम देखिए हर एक प्रश्न को विस्तार में अगर हम एग्जाम में बनाएंगे तो हम नहीं बना सकते हैं। तो हमें ऐसा तैयारी करना है कि ऑप्शन देखते ही मेरा दिमाग क्लिक करना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। तो हम जानते हैं कि एक ट्रिपलेट होता है दोस्तों, उसमें 25-24 होता है। जरा देखिए तो इसमें देख रहे हैं कि 24-25 पहला में भी है, दूसरा में भी 24 और 5 है, तीसरा में 24-25 है, चौथा में भी 24 है। तो हो ना हो कहीं ट्रिपलेट वाला काम तो नहीं कर रहा है 24 और 25 वाला। तो जरा हम देखते हैं कि 25 जो होता है कर्ण हो जाता है तो 24 क्या हो जाएगा, आधार चाहे लंब हो जाएगा। तो 24-24 कितना होता है, 576 होता है। 25-25 कितना होता है, 625 होता है। और एक कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा। तो एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25, एक ट्रिपलेट बनाता है। तो अगर बारीकी से अगर आपको प्रश्न देखने का अगर आपका आदत हो जाएगा तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो जरा गौर से देखिए तो कर्ण हो गया 25 और आधार और लंब की बात होता है। तो यहाँ जरा आप देखिए तो यहाँ 5 sin थीटा पूछ रहा था, 5 sin थीटा। तो नीचे में तो क्या होगा, कर्ण तो होगा ही होगा, क्योंकि sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। तो नीचे तो 5 गुना L हमें नहीं पता है, नीचे 25 कर देते हैं। तो 5×5 = 25, मतलब लंब बटा 5। तो लंब की जगह चाहे तो 7 होता, चाहे तो 24 होता। तो चाहे तो 7/5 होता, चाहे तो 24/5 होता। तो 7/5 तो मेरा ऑप्शन ही नहीं था, इसका मतलब है कि हम दूसरा नंबर मार देंगे 24/5। और जरा देखिए तो दोस्तों चेक भी कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे चेक भी करते हैं तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसा देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, sec थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण बटा आधार, sec थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो जरा देखिए तो लंब की जगह मान लेते हैं कि 24 था, आधार की जगह मान लेते हैं 7 था, कर्ण की जगह तो 25 हो ही गया, आधार कितना था, 7 था। तो जरा देखिए तो 7 लघुत्तम हो जाएगा। तो 24 जोड़ 25 मतलब कि 49/7, 7×7 = 49। देखिए तो इन दोनों का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो आप इस तरह से लॉजिक से भी सोच कर भी एग्जाम में देखिए, हमें इतना व्याख्या करके थोड़ा ना बनाना। एग्जाम में तो मेरा केवल गोला सही रंगा होना चाहिए, हम कैसे बनाते हैं ये मायने नहीं रखता है। तो ये तो दोस्तों हो गया लॉजिक से। अब हम इसको बनाते हैं जरा सा बेसिक से बनाते हैं कि बेसिक से अगर हम बनाते तो इस प्रश्न को कैसे बनाते दोस्तों। अब बेसिक से जरा हम बना लेते हैं। तो हम एक जानते हैं कि एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो हम फार्मूला होता है, जानते हैं सब लोग। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, चाहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसका मान 7 दिए हुए हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा ना 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। तो इसका मान कितना है, 7 है। इसका मतलब है कि sec थीटा माइनस tan थीटा का मान 1/7 हो जाएगा। हमको दिए हुए है कि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर है 7 दिए हुए। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं दोस्तों तो -tan प्लस tan कट जाएगा। और sec थीटा कितना हो जाएगा, 2 sec थीटा। अब बराबर इधर हो जाएगा 1/7 जोड़ 7। तो इसका हम एलसीएम 7 लेते हैं। तो 7 से 7 मतलब 1 प्लस इसके नीचे 1 है, मतलब 7×7 = 49। इसका मतलब है कि 50/7 आ गया। 2 sec थीटा बराबर 50/7 आ गया। मतलब sec थीटा कितना हो जाएगा, 25×50, sec थीटा हो गया 25/7। तो हम जानते हैं कि sec थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार।
तो कर्म हो गया 25, आधार हो गया 7, तो आप लंब यहाँ से निकाल लेंगे ना, √25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यहाँ से आपका लंब आ जाएगा 24। तो साइन थीटा का मान पूछ रहा था, तो 5 गुना साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कर्ण मेरा 25 हो गया। तो 55 25 24/5। और देखिए दोस्तों, ऐसे भी मेरा उत्तर आ गया, लेकिन अगर हम ऐसे अगर एग्जाम में बनाएंगे तो क्या हम मतलब आसानी से प्रश्न को बना सकते हैं? नहीं। तो हमें ऐसा तैयारी करना है कि हमें लॉजिक से भी सोचना है कि अच्छा ट्रिपलेट बन रहा है, 25 24 है, तो 25 24 7 होता है। तो आप अगर उस तरह से लॉजिक से भी सोचेंगे, नहीं तो देखिए एग्जाम में हम इतना थोड़े ना करते हैं, हम सीधा यहाँ से निकाल लेते हैं मन में ही, ये अच्छा सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/7 होता है, तो दोनों कट गया, मतलब 2 सेक थीटा बराबर, सीधा इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे और यहाँ से 25/7 निकाल के तुरंत बना देंगे। तो आप एग्जाम में स्टेप गैप कीजिए, आप कितना स्टेप गैप करते हैं वही एग्जाम में आपका स्पीड उसी से आपका बढ़ेगा। तो मेरा इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न में आपका दूसरा नंबर 24/5 उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कहता है कि tan 240 डिग्री का मान। तो हम अभी पहले किसी प्रश्न में बताए थे कि एक जो होता है इस तरह से आपको बनाए थे कि ये x है, x डैश है, मान लेते हैं y है, y डैश है, ये मान लेते हैं 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 270 और ये 360। तो जरा देखिए तो दोस्तों 240 है, तो कहाँ पे 240 आएगा? 180 डिग्री यहाँ हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। तो हम क्या बताए थे कि ऑल स्टूडेंट, यहाँ डाउट हो सीधा लिख लीजिए, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। तो ये कहाँ पे 240 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, 180 से 30 ज्यादा है ना, 60 ज्यादा है ना, 180 + 60 270 से तो कम है, तो यहाँ पे आ रहा है। तो तीसरा में पहला दूसरा तीसरा में 2, ऑल स्टूडेंट 2, इसका मतलब है कि tan और cot इसमें क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? tan 240 को लिख सकते हैं ना, tan 180 + 60। देखिए तो 8 6 14 240 हो गया। तो हम जानते हैं कि 180 के साथ कोई चेंज नहीं होता है, मतलब कि यहाँ tan है, तो अगर यहाँ 180 डिग्री है चाहे 360 डिग्री है तो कोई चेंज नहीं होता है, तो tan का tan उतर गया, और ये यहाँ वाला क्या होगा 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री उतर जाएगा। अगर यहाँ पे 180 की जगह दूसरा होता, यहाँ पे जैसा मान लेते हैं यहाँ पे होता, तो इसमें ही निगेटिव होता, लेकिन तीसरा में ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये तीसरे में था ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि इसका मान होगा tan 60 डिग्री। तो tan 60 का वही मान होगा जो tan 240 का मान होगा। तो tan 60 का मान कितना होता है दोस्तों? तो √3 होता है। तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा √3। अब देखिए एक नंबर में -√3 भी है। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों को अगर ये पता नहीं होगा कि ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज या अपना अपना जो भी ट्रिक से याद किए होंगे कि तीसरा जो होता है, तीसरा निर्देशांक जो होता है उसमें जो होता है tan और cot पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, अगर ये नहीं पता रहेगा तो आपका गलत हो जाएगा। तीसरा में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से आप tan 240 का मान tan 60 के बराबर हो गया दोस्तों, √3 हो गया, मेरा तीसरा नंबर उत्तर हो गया। अब दोस्तों अगला प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न जो है देखने में बहुत डरावना है, तो इस प्रश्न को हम कैसे लॉजिक से बनाते हैं? कहता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 - a स्क्वायर है। तो आपसे पूछ रहा है कि सेक थीटा प्लस tan क्यू थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखिए तो इतना देखेगा लड़का लोग तो एग्जाम में छोड़ देगा कि अब ये तो इतना बड़ा है, हमसे तो बनवे ना करेगा। देखिए लेकिन इसको हम कैसे बनाते हैं आसानी से दोस्तों, लॉजिक से। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि थीटा 45 डिग्री है। तो अगर थीटा 45 डिग्री हम मान लेते हैं तो tan थीटा 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। मान लेते हैं कि थीटा बराबर 45, तो tan 45 का मान 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 1 - a स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए तो दोस्तों
ए स्क्वायर अगर इधर लाइएगा तो 1 - 1 बराबर 0 हो गया, मतलब ए स्क्वायर के मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब जब थीटा 45 डिग्री रखे हैं तो इसका मान कितना होगा, तो पहले तो इसका मान देखिए, तो सेक थीटा, तो सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, तो √2 हो जाएगा, प्लस tan 45 का मान तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, और कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, मतलब कि 2 √2 हो रहा है। इसका जो मान है जो हमसे पूछ रहा था 2 √2 हो रहा है, तो हम ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको में कि हमें 2 √2 आना चाहिए, तब ना LHS RHS के बराबर होगा। तो पहला नंबर ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों कि a के पावर 3/2 है, तो a का मान अगर 0 रखिएगा तो 0 के पावर कुछ भी होगा तो 0 आ जाएगा, तो मेरा पहला नंबर ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए, a² -1 है, तो 0 - 1 a² -1 है, इसके पावर है 3/2, तो अगर हम यहाँ 0 रखते हैं, a की जगह a² की जगह 0 ही था, तो 0 - 1, तो -1 के पावर 3/2 है, हमको लाना है 2 √2, तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा नंबर ऑप्शन है और चौथा नंबर ऑप्शन है, तो तीसरा में 2 - a² 3/2 है, तो एक a² की जगह 0 रखेंगे तो 2 के पावर 0 हो गया तो खत्म हो गया, 2 के पावर 3/2, तो 2 के पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले 2 के पावर क्यू करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 के पावर 1/2 हो गया, इसका मतलब है कि √8 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 √2। तो देखिए तो मेरा तीसरा नंबर आ रहा है। अब एक बार हम चौथा पर भी चेक कर लेते हैं, तो चौथा नंबर जो है, चौथा नंबर क्या कह रहा है कि 2 - a के पावर 3/2, तो हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें भी मेरा क्या आ रहा है, a को 0 रखेंगे तो इसका भी मान आ रहा है 2 √2, तो अब कहेंगे कि ये तो सर हम 45 रखे तो 2 ही ऑप्शन कटा, 2 ऑप्शन नहीं कटा, तो देखिए इसमें आपको एक और स्टेप, एक और मान रखना है। 2 तो मेरा कट गया ना, पक्का है कि पहला और दूसरा तो नहीं होगा, ये तो हम समझाने के लिए आपको इतना विस्तार कर रहे हैं। तो अब ये 2 ऑप्शन कट गया, झगड़ा कौन में, तीसरा और चौथा ऑप्शन में, तीसरा और चौथा ऑप्शन में से हमको देखना है कि कौन सा होगा। तो अब जरा देखिए दोस्तों, अब हम क्या यहाँ से चालाकी करते हैं कि यहाँ से हम मान लेते हैं, यहाँ से अगर हम मान लेते हैं, यहाँ से अगर हम मान लेते हैं थीटा बराबर मान लेते हैं 0 डिग्री, एक बार थीटा बराबर 45 रखे, अब इस बार हम थीटा बराबर 0 रखते हैं, तो जैसे ही थीटा 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 1 - a², मतलब कि a² का मान आ जाएगा 1। अब जरा देखिए दोस्तों, थीटा 0 रखेंगे तो tan थीटा 0 हो जाएगा, तो इधर वाला तो पूरा पोर्शन को 0 कर देगा, और सेक 0 का मान कितना होता है, 1 आता है, इसका मतलब है कि हमको 1 लाना है। तो जरा देखिए, तो पहला दूसरा ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो इस पर तो हम सोचेंगे ही नहीं, दोनों को काट देते हैं। और तीसरा और चौथा में हमको रखना है कि हमको कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो जरा देखिए तो दोस्तों, a² की जगह हम 1 रखते हैं, तो यहाँ से देखिए तो 2 - a² की जगह 1 रखते हैं, इसके पावर 3/2, तो 1 में से 1 गया तो 1 के पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा 1, तो मेरा a आ गया ना, तीसरा नंबर उत्तर आ रहा है। अब देखिए चौथा नंबर पर क्या है, a² की जगह 1 है ना, a की जगह a का मान यहाँ है, तो हम देखिए तो यहाँ से अगर a का मान भी निकालते हैं तो √1 हो जाएगा, इसका मतलब है +-1 होगा, तो +1 पर तो सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन अगर a की जगह -1 रखते हैं तो 2 +1 के पावर 3/2, मतलब 3 के पावर 3/2, तो मेरा 1 आएगा, नहीं आएगा दोस्तों, तो मेरा कौन सा उत्तर हो गया, चौथा भी कट गया, तो मेरा कौन सा उत्तर हो गया, तो तीसरा नंबर। अगर आप इसको डिटेल में बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए थीटा का मान 45 या 0 रख दीजिए, ऑप्शन को काटते चलिए, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप बहुत आसानी से इस तरह से आप प्रश्न को बना सकते हैं। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको त्रिकोणमिति का यह सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो अब इसी तरह से हम अगले सेशन में मिलेंगे, और आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।